इंडियन पार्लियामेंट का इस साल का सबसे बड़ा सेशन आज से 2-3 दिन पहले हुआ है और ये सबसे बड़ा सेशन था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इस सेशन में ऑपोजिशन की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग हुई और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर इंडिया क्यों नहीं रिवील कर रहा कि इंडिया के कितने रफाल गिरे, जिसके ऊपर बीजेपी की तरफ से ऑब्वियसली कोई सही जवाब नहीं दिया गया। हैरानकुन बात यह कि इस सेशन में यह भी क्लेम किया गया कि ड्यूरिंग इस सेशन ये एक ऑपरेशन महादेव चल रहा था जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से आए हुए पहलगाम में अटैक करने वाले 3 दहशतगर्दों को मार दिया गया और उनको आइडेंटिफाई इस तरह किया गया कि उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी। इंडियन मीडिया और बीजेपी मोदी को ग्लोरीफाई करने का चांस कभी नहीं छोड़ती। इसी दरमियान मोदी ने कहा कि हमने तो अमेरिका की एक नहीं सुनी और इस चीज को क्लेम किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का तो कोई हाथ ही नहीं था सीज फायर में, असल में तो पाकिस्तान इंडिया के सामने रोया था, इस वजह से सीज फायर किया गया। लेकिन आयरॉनिकली फनी बात यह है कि इसी सेशन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्वीट किया कि ये सीज फायर एक्चुअली उसी ने ही कराया था। अगले ही दिन एक और मजे का काम ये हुआ कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर वाली बात इंडिया की सुन ली थी और उन्होंने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया ट्रेड पे और बहाना बनाया कि इंडिया कंटिन्यूसली ऑयल और वेपन्स परचेज कर रहा है रशिया से। बातों को घुमाने फिराने में भी मोदी और उसकी पार्टी माहिर हैं और इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया गया कि आउट ऑफ 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ओनली 3 केम टू सपोर्ट पाकिस्तान। ओपोजिशन भी इस क्लेम के ऊपर पागल हो गई कि इंडिया की तरफ से तो एक कंट्री भी नहीं आई जिसने पाकिस्तान को कंडेम भी किया हो। इन द एंड ओवरऑल देखा जाए तो ये सेशन इंतहाई कोई बेकार किस्म का था और इंडिया को ये सेशन पर मिनट का पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 7 लाख कॉस्ट कर रहा था और ये सारा पैसा डूब गया क्योंकि इसके अंदर एट द एंड कोई मोरल निकला ही नहीं। और अगर किसी सवाल के ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से बहुत जोर दिया गया तो उस सवाल को एंटी नेशनल और एंटी हिंदू डिक्लेयर कर दिया गया।